हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगनारायण और स्वागत है आपका क्लास ट्यूब प्लस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 3, भिन्न के पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो क्वेश्चन है पहला, वन हो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डॉट 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 इंटू 1 - 1/99 इंटू 1 - 1/100। इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको ब्रेक कीजिए, तो 3 बन जाए, 3 - 1 कर देंगे तो 2/3 हो गया, इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1 3/4 हो गया, इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 1 कितना हो गया, ये 4/5। फिर ऐसे इंटू ये डॉट 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 चलता जाएगा, इंटू कितना हो गया 99 - 1 98/99, इंटू कितना हो गया 100 - 1 कितना हो गया 99/100। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे एक 98 आया होगा जो इस 98 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 5 आएगा जो इस 5 को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 100। तो इसको कितना लिखेंगे 2/100, और 2/100 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.02। ये आपका हो गया आंसर। या तो 2/100 मिलेगा, 2/100 को एक और भी एक आंसर लिखा जा सकता है 1/50, तो या तो ये मिलेगा या फिर ये ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँ कि 1/1 इंटू 4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4, ऐसा लिखूँ तो ये कितना आएगा। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 3/4 आ जाएगा। इसी तरह 1/4 इंटू 7 को मैं लिखूँ यदि 1/4 माइनस 1/7 लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना 3/4 इंटू 7। देखिए ये 3 हमेशा ऊपर में आते जा रहा है, जब 3 आते जा रहा है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ से 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये तो 1 फिर वही आ जाएगा 1/4 इंटू 7 आ जाएगा, ये 1/1 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इसको 1/3 इंटू एक ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 - 1/4 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16, ये लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस 1/13 माइनस 1/13 प्लस 1/10 माइनस 1/10 प्लस 1/7 माइनस 1/7 प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये सब जीरो हो गया। अब बचा क्या 1 - 1/16, तो 1 - 1/16 करेंगे तो कितना आएगा 15/16, तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15/16 से, तो 3 से इस 15 को कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, आंसर कितना हो गया 5/16। ये आपका हो गया आंसर। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस 2 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर 20 को 4 इंटू 5 लिखा जा सकता है, 30 को 5 इंटू 6 लिखा जा सकता है, 42 को 6 इंटू 7 लिखा जा सकता है, 56 को 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, 72 को 8 इंटू 9 लिख सकते हैं, और 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई में गैप कितने का 1 का, और न्यूमरेटर में सभी जगह वैल्यू देखिए 1 का ही डिफरेंस है, तो इनको हम लोग और अरेंज करके लिखें तो और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, फिर प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, 1/20 को लिख सकते हैं प्लस 1/4 माइनस 1/5,
1/30 को लिख सकते हैं +1/5 -1/6, +1/30 को लिख सकते 1/30 को लिखते हैं 1/42 को लिख सकते हैं 1/6 -1/7, 1/56 को लिख सकते हैं 1/7 -1/8, और इसी तरह से 1/72 को लिख सकते हैं 1/8 -1/9, और 1/90 को लिख सकते हैं 1/9 -1/10। अब देखिए ये +1/9 -1/9 0 हो गया, +1/8 -1/8 0, +1/7 -1/7। देखिए बीच के सभी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 1/3 -1/3 +1/2 -1/2, तो 1 -1/10 बचा। तो 1 -1/10 करेंगे तो कितना हो गया, 9/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3/4 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 2/3 इंटू 1 - 2/5 इंटू 1 + 6/7 इंटू 1 - 12/13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। 3/4 इंटू, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 1 3 + 1 कितना हो गया 4, 4/3 हो गया, इंटू कितना हो गया 3 + 2 5/3 हो गया, इंटू हो गया 5 - 2 कितना हो गया 3/5 हो गया, इंटू कितना हो गया 6 + 7 13/7 हो गया, और इंटू कितना हो गया 13 - 12 हो गया 1/13 हो गया। अब देखिए ये 13 13 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना, ऊपर में 1 नीचे में 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/7। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3/3 + 1/2 - 1/3 + 1/2 + 17/22 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कितना सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो इतने पार्ट को सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1/2 माइनस, अब देखिए 3 2 जा 6 + 1 7, तो 1/7/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/7। अब देखिए 7 2 जा 14 - 2 कितना हो गया 14 माइनस, अच्छा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे +17/22 लिखना है, ये 70/22 ये रहेगा ही। आगे देखते हैं, तो 14 - 2 कितना हो गया 12, तो 1/12/7, तो इसको कितना लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 3 + 7/12 प्लस 17/22। अब देखिए ये कितना हो गया 12 3 जा 36 + 7 43, तो ये कितना हो गया 3 × 43, 3 × 12 36 कर देंगे, 12 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 12 36 डिवाइडेड बाई 43 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 22। अब तो आप जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा तभी जाके इसका एलसीएम निकलेगा। तो देखिए 36 इंटू 22 प्लस 12 17 इंटू 43 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 43 इंटू 22, ये वैल्यू हो जाएगा। 43 इंटू 22 करेंगे तो देखिए ये लगभग 800 के से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो 800 से अधिक कहीं भी डिनोमिनेटर में वैल्यू देख लीजिए, डिनोमिनेटर में 800 से अधिक कहीं वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, इफ x + 1/y + 3/z = 37/11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, RHS को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, देखिए 37/11। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो इसको क्या लिखेंगे, 11 3 जा 33 प्लस ये कितना हो गया 4/11। अब 4/11 को कितना लिख सकते हैं 33 प्लस 1/11/4 लिख सकते हैं। 11/4 को कितना कितना लिखा जा सकता है 3 + 1 बाई, अब देखिए 11/4 को कितना लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 2 होल 3/4, ये लिख सकते हैं। अब इतना इक्वल टू LHS लिखिए, LHS में क्या है x + 1/y + 3/z, ठीक है। तो देखिए अब इसको कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कंपेयर करने से क्या मिलेगा, कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी निकल गई 3, सॉरी x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, और z की वैल्यू 4 आ गई। आपसे पूछा गया x² + y² + z², तो x² + y² + z² कितना हो जाएगा, यानी 3² + 2² + 4², तो कितना हो गया 4²।
तो कितना हो गया 25 और 4 29, 29। तो देखिए 29 कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें मैंने काफ़ी एलिब्रेट करके लिखा है इसलिए इतना लंबा हो गया है और छोटा भी हो सकता है ये। देखिए इफ 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल आर इक्वल देन फाइंड द नंबर। बोला गया 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं बोला गया है कि होल नंबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर बोला गया है, तो पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है। इंटीजर, लेकिन ध्यान रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर भी लिखा रहता है तब भी हम लोग सोचते हैं कुछ। तो देखिए अब यहाँ पे 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, तो कोई नंबर हम लोग x लेते हैं, तो x का 2/3 बोला गया, ये इक्वल टू क्या होगा, इसके इस x के रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या लिखते हैं 1/x, इसका 25/216 के इक्वल होगा। तो देखिए 6 + 1 7 to 9 और यहाँ 3, तो 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 7 जा और 72 हो गया। तो इसका मतलब x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 डिवाइडेड बाई 72 का डबल कितना हो गया 144, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, √25 डिवाइडेड बाई 144, ये x की वैल्यू हो गई, दैट इज 5/12, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ बोलेगा पॉजिटिव नंबर बोल दिया गया, तो -5/12 नहीं लिया जा सकता, इसलिए यहाँ प्लस लिखा है मैंने 5/12। आपका आंसर कौन सा है, बी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 मस्ट बी एडेड टू इटसेल्फ टू मेक द सम 1/14। देखिए तो यदि मैं मान लो कि एक फ्रैक्शन है 6/7 का x टाइम्स x फ्रैक्शन प्लस 6/7, ये ऐड होके होगा 1/14, यानी 1/14 को क्या लिख सकते हैं 15/14, मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये क्या हो गया, ये 6/7 माइनस होगा, तो 6/7 ऑफ x इक्वल टू, ये माइनस होगा तो कितना हो गया 15/14 माइनस 6/7। तो देखिए इसको 14 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, तो कितना हो गया x इक्वल टू हो गया 15 माइनस 12 हो गया कितना आपका 3/14 और इंटू कितना हो गया 7/6 नीचे आ जाएगा, तो 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2, 7 से 1 और ये 2, तो कितना हो गया 1/4। तो इसका मतलब जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/4। तो 6/7 का 1/4 टाइम्स यदि 6/7 में ऐड करते हैं तो 15/14 आएगा। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंकित वाज सेड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/9। अंकित को बोला गया कि एक नंबर को 7/9 से मल्टीप्लाई करने के लिए, बट बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द नंबर बाय 7/9। उसने क्या किया, उस नंबर को 7/9 से डिवाइड कर दिया। एज ए रिजल्ट द रिजल्टेंट वैल्यू इंक्रीज बाय 63, जिससे क्या होगा रिजल्टेंट वैल्यू 63 इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है। तो देखिए यदि मैं एक नंबर x मानता हूँ और उसको 7/9 से डिवाइड करना है, तो x को यदि 7/9 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा 9/7 और माइनस क्या होगा x इंटू 7/9। तो ये वैल्यू दिया गया है कितना हमारे पास 63, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए, देखिए हमें बोला गया है एक नंबर हम लोग ले लेते हैं x, इसको बोला गया कि इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना था 7/9 से। हमने क्या किया, इस x को डिवाइड कर दिया 7/9 से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम डिवाइड करते तो क्या होता, x इंटू 9/7 हो जाता, और ये जो वैल्यू होता है कितना होता है x इंटू 7/9 होता। अब देखिए 9/7 क्या है, 7/9 से तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तब जाके कितना आएगा 63 आएगा। तो यानी x कॉमन ले लिए हम लोग, 9/7 माइनस 7/9, ये इक्वल टू 63 लिख दिया, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए x इक्वल टू, तो ये कितना हो गया 63 इंटू, देखिए 9 9 जा 81 और 49, तो यहाँ पे कितना हो गया 63 डिवाइडेड बाई 81 में से 49 आप माइनस कर देंगे, 81 से 49 माइनस कर देंगे तो 11 माइनस 9 कितना हो गया 2, और ये हो गया कितना आपका 7, 7 माइनस 4 हो गया 3, 32, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, 7/9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, 7/9 से डिवाइड कर दिया, आ गया 63, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर व्हाट वाज द नंबर पूछा गया है, ठीक ना। तो 9 9 जा 81 और 7 7 जा 49, तो 81 माइनस 49 करेंगे तो कितना हो गया 32 और ये कितना है 63, तो 63 इंटू 63 कितना हो जाता है आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया
13 ज़्यादा है तो 169 69 हो गया। अब 25 और 13 38 और 1 39 3969 डिवाइडेड बाई 32, ये आपका आंसर हो जाएगा फिर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन गलत दे दिया गया है, तो इसका आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा कि 3969/32। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। When 1 is added to both numerator and denominator of a fraction, it becomes 2/3. But when 1 is subtracted from each numerator and denominator of the fraction become 1/2. What is the fraction? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, तो इसको बाय ऑप्शन हम लोग देखें। बाय ऑप्शन तो हम लोग हर ऑप्शन को चेक कर देंगे। तो एक बार में बाय ऑप्शन हम लोग देखें तो देखिए, यदि यहाँ पे हम +1 करते हैं और यहाँ पे +1 करते हैं तो ये कितना हो गया 4/5, और यहाँ बोला गया ऐड करने से कितना हो गया 2/3, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ +1 करें और यहाँ भी +1 करें तो देखिए कितना हो गया, ये 6/7 हो जाएगा। 6/7 नहीं होगा, 2/3 बोला गया तो ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे +1 करें और यहाँ भी +1 करें तो ये 5/6 हो गया। 5/6 तो बोला नहीं गया तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें +1 करें तो कितना हो गया, +1 करें यहाँ भी +1 करें तो ये देखिए 4/6 हो गया। 4/6 को यदि कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो गया। तो इसी पे दूसरा वाला पार्ट चेक करेंगे, यानी 3/5 से हम लोग माइनस करके देखेंगे, -1 करके देखेंगे। तो 3 से -1 तो कितना हो गया 2, और 5 से -1 तो 4, तो 2/4 कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया 1/2। देखिए तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 3/5 है। ऐसे चेक करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अदरवाइज आपको यदि दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएंगी। जैसे आप इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, जैसे कई बार लोग इक्वेशन फ्रैक्शन का वैल्यू क्या लिखते हैं, मैं आपको जस्ट हिंट्स दे दे रहा हूँ, मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा। वैसे देखिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो पहले लिखते हैं n+1 डिवाइडेड बाई d+1, ये इक्वल टू कितना हो गया 2/3। फिर लिखते हैं n-1 डिवाइडेड बाई d-1, ये इक्वल टू हो गया कितना 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और n और d की वैल्यू निकालते हैं, फिर f इक्वल टू n/d होता है। ठीक है, तो फिर n/d लिखते हैं। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन में पुट करेंगे वैल्यू तो पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा गया व्हेन 3/4 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ द रिजल्टेंट इज इक्वल is square of 14. What will be the value of square root of 7/16 times of the number? देखिए 3/4 times of a number is added to itself। देखिए बोला गया है कि एक नंबर में उसका 3/4 टाइम्स ऐड कर दिया जाए, तो x प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ x ये इक्वल टू 14 बोला गया है। तो देखिए अब इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो गया, 4 और 3 7, तो 7/4 x इक्वल टू 14 हुआ। तो 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब बोला गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7/16 टाइम्स ऑफ, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ 14 लिखा गया, तो स्क्वायर ऑफ 14 196 होगा, तो ये हो गया 196। तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से हो जाएगा कितना, ये आपका क्षमा कीजिएगा, तो 7 से हो जाएगा ये 7 2 जा 14, और यहाँ 5 बचा, 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 28 इंटू 4। ओके, देखिए अब बोला गया है 28 इंटू 4 हो गया। अब बोला गया है इसके स्क्वायर रूट का 7/16 टाइम्स कितना होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7/16 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो देखिए 28 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर कहीं गलत कर रहे हैं क्या, देखिए फिर से एक बार, 3/4 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, 3/4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, 4 और 3 7, 7/4 x हो गया। स्क्वायर ऑफ 14 होता है आपका 196, ये भी सही है। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 7 2 जा 14, 5 आएगा, 7 8 जा 56, 28 का 4 टाइम्स हो जाएगा, 28 का 4 टाइम्स कर देंगे, x इक्वल टू इतना आएगा। अब बोला गया स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 7 इंटू 4 और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 7 इंटू 7/16 इंटू 7/16।
ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, देखिए 7 इंटू 4 इंटू 7 बाई, सॉरी ये अंडर रूट ऑफ 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16। तो ये 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया 7 √7 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When numerator of a fraction is increased by 20% and denominator decreases by 25%, the fraction becomes 3/5. What was the original fraction? देखिए, तो अब एक फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में दो ही वैल्यू होता है, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बोला गया है न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया, न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज कर दिया। तो यदि न्यूमरेटर को हम 100% समझते हैं, न्यूमरेटर को यदि हम 100% समझ लें और 100% इंक्रीज किया जाए, 20% इंक्रीज किया जाए, तो नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को भी यदि हम 100% समझें और 25% डिक्रीज कर दिया गया, तो डिनोमिनेटर का नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 75%। तो हम लोग ये लिख सकते हैं n/d, ये फ्रैक्शन है, इसका कितना 20%, 120%, यानी यहाँ पे 120 डिवाइड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, और इनटू क्या लिखे, इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/5। ये ऐसा करने से 3/5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये परसेंटेज परसेंटेज हट जाएगा, 15 से कैंसिल कर लीजिए, 15 8 जा 120 होता है, 15 5 जा 75 होता है, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो n/d कितना हो गया 3/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/8। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए लिखा है व्हेन न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीजेज बाय 10%, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/20। What fraction of original fraction must be added to get a square of 2? देखिए, तो अब यहाँ पे बोला गया कि पहले तो आप यहाँ पे दो पार्ट कर दिया गया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले जैसा सॉल्व करते हैं, इसको 20% इंक्रीज कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 10% इंक्रीज कर देंगे तो 90 हो जाएगा, इक्वल टू 9/20। अब देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कर लीजिए, तो 3 से ये हो गया 3, 3 से ये हो गया 4, अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। तो n/d कितना हो गया, या आप ऐसे कर सकते थे, एक मिनट, आप इसको ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 90 है, इक्वल टू 9/20 है। इसको आप कैंसिल कर लीजिए 30 से, तो 34 जाओ 120 होता है, और 30 से 3 टाइम्स हो जाता है, तो n/d जो हो गया वो कितना हो गया, n/d हो गया 27 डिवाइडेड बाई 80। तो ये हो गया 27 डिवाइडेड बाई 80 हो गया। अब बोला गया इस फ्रैक्शन का व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन मस्ट बी एडेड। अब इस फ्रैक्शन का कितना टाइम्स ऐड करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 2 हो गया, यानी 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि हम लोग 27/80 का x टाइम्स प्लस 27/80 ये यदि कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 2 का स्क्वायर यानी 4 आना चाहिए। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 27/80 x इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस 27/80। ठीक है, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 80 इंटू 4 करेंगे, 8 चौका 32, 320, 320 से 27 माइनस कर देंगे, 320 से 27 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 20 माइनस करते तो ये 300 हो जाता, 300 से 7 माइनस कर देंगे तो 293 आ गया, 293 डिवाइडेड बाई हो गया 80, 293 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये 80 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 293 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, तो इतना आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन का इतना पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन मस्ट बी एडेड टू गेट स्क्वायर ऑफ 2, तो इतना आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 2/5 of the student in a school from स्टैंडर्ड 5th to 10th आर गर्ल्स। बोला गया है एक स्कूल में 2/5 जो स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स हैं, 3/4 ऑफ दीज गर्ल्स आर स्टडिंग इन 8th और अबव स्टैंडर्ड। 8वीं या 8वीं से ज़्यादा स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली उसका 3/4 लड़कियां हैं, एंड रिमेनिंग
स्टडिंग इन बिलो 8th स्टैंडर्ड, और जो रिमेनिंग गर्ल्स हैं वो 8वीं क्लास से कम से कक्षा में पढ़ती हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग बिलो 8th स्टैंडर्ड इज 35 and if 3/5 of the boys are studying in below 8th standard, then how many boys studying in 8th or above standard? तो देखिए हम लोग ऐसा समझ लें कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 100x हैं। अब 100x का 3/2/5 टाइम्स, यहाँ पे गर्ल्स लिख देते हैं और इधर में बॉयज लिख देते हैं। तो देखिए 2/5 टाइम्स कितना हो गया, यानी 40 हो गया, 40x। और यहाँ पे गर्ल्स कितने हो गए, बॉयज कितने हो गए, तो बॉयज हो जाएंगे 60x हो जाएंगे। इतने टोटल बॉयज हैं, इतने टोटल गर्ल्स हैं। अब देखिए बॉयज का बोला गया कितना, इसका 3/4 टाइम्स, इसका 3/4 टाइम्स जो है, सॉरी गर्ल्स का बोला गया, गर्ल्स का 3/4 टाइम्स जो है ये पढ़ रहे हैं 8th और अबव स्टैंडर्ड में, 8th एंड अबव 3/4 टाइम्स। तो इसका मतलब यदि 4 गर्ल्स होंगी तो 4 में से 3 गर्ल्स जो है वो 8वीं और उससे ज्यादा कक्षा में पढ़ी हैं। तो इसका मतलब 1/4 ऑफ गर्ल्स क्या पढ़ी हैं, बिलो 8, ये बिलो 8 हो गया। ठीक है, तो बिलो 8 कितना हो गया, 40x का 1/4 करेंगे तो 40x का 1/4 कितना हो गया, 10x। और इसी की संख्या दे दी गई है 35, तो हम लोग लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 35 है। अब देखिए बॉयज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब बॉयज 60x है, इफ 3/5 ऑफ द बॉयज आर स्टडिंग इन बिलो 8th स्टैंडर्ड, तो 3/5 जो है बिलो 8th स्टैंडर्ड में है, बिलो 8th स्टैंडर्ड में है। तो इसका मतलब जो यदि 5 बच्चे होंगे तो 5 में से 3 बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, 8वीं कक्षा से कम में पढ़ रहे होंगे, यानी 7वीं और 6वीं और 5वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। तो इसका मतलब उसके एबव जो होंगे, यानी 3 में इस 5 में से 2, तो 2/5 जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, एबव 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे। तो 60 का 2/5 यदि कैलकुलेट किया जाए तो देखिए 5 से 12 टू 24x। तो देखिए हमें 10x की वैल्यू पता है, 10x 35 है, तो 24x इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो इसको कितना लिखेंगे, 35 इंटू 24 डिवाइडेड बाई हम लोग लिख देंगे 10। 5 से कैंसिल कर लीजिए 2, 5 से ये 7, 2 से कैंसिल कर लीजिए 12, 12 7 जा कितना हो गया 84। ठीक है, तो 84 बच्चे ऐसे हैं जो आपके बॉयज ऐसे हैं जो 8वीं कक्षा से ज्यादा क्लास में पढ़ रहे हैं। यदि मान लीजिए पूछा जाता कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तब क्या करते, तो x की वैल्यू देखिए 12 इंटू 7 84 आता है, 84 इंटू 100 कर देते हैं, 8400 टोटल स्कूल में बच्चे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला गया अ हर्ड ऑफ काउ gives 6 liter of milk each day, but each cow gives 3/5 of total milk each day. देखिए तो अब बोला गया दे गिव 216 लीटर मिल्क इन 6 days, हाउ मेनी काउज आर देयर इन द हर्ड्स। तो हम लोग के पास देखिए क्या पता है, हमें ये नहीं पता है काउ कितनी है। ठीक है, बोला गया है लेकिन एक गाय पर काउ हमें जो मिल्क मिल रहा है, मिल्क कितना मिल रहा है ये पता है, कितना, देखिए एक दिन में जितना लीटर मिल्क है उसका 3/5, तो 6 का 3/5 कर लेंगे, तो 6 का 3/5 कितना हो गया 18/5, यानी हमें पता चल गया पर काउ मिल्क कितना होगा, इतना पर डे होगा। ठीक है, अब हमें 6 डे में कितना मिलेगा, तो 6 डे में हम लोग मिल्क कैलकुलेट करते तो 18/5 इंटू 6 कर देते, और ये एक गाय का हुआ। तो यदि हमारे पास नंबर ऑफ काउ यदि x है तो x से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटू x, ये इक्वल टू कितना हो गया 216। तो x की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, 216 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6। 18 6 जा 108 होता है, 108 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 बार, 5 2 जा कितना हो गया 10, यानी टोटल जो झुंड में गाय थी वो कितनी थी 10। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दिखाया है और नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी दिखाया है, जो ये पार्ट 3 था। होप कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और पूरा फ्रैक्शन के कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमें हमारे क्लास ट्यूब प्लस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो class2plus@gmail.com पे भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।